घाटे की वित्त व्यवस्था को हम अडॉप्ट करते हैं। यानी इसके अलावा जो है हमारी मुख्य विशेषता अर्थव्यवस्था की ये है कि युद्ध का भय होना। यानी कि हमेशा हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो सीमाएं हैं, इधर आपके चीन है, इधर आपके पाकिस्तान है, ठीक है, इधर आपका नेपाल है। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारी सीमाएं हैं इसमें हमेशा युद्ध का भय बना रहता है, और इस कारण हमारे जो राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण भाग हम जो है युद्ध के भय के कारण हम गोला बारूद में खर्च करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय असमानताएं, यानी कि रीजनल डेवलपमेंट की तरफ हमारा ध्यान कम है। हमारे देश में एक ये महत्वपूर्ण विशेषता है अर्थव्यवस्था की कि कहीं तो बहुत ज़्यादा विकास हो गया और कहीं जो है विकास कम है। तो क्षेत्रीय असमानताएं भी हमें देखने को मिलते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। इस तरह से धन और संपत्ति वितरण में भी असमानताएं हमें देखने को मिलती है। और इसी तरह से नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे देश की है कि हमारे यहाँ जो है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र दोनों का बोलबाला है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद या साम्यवाद ही नहीं बल्कि पूंजीवाद की विशेषताएं भी शामिल है और साम्यवाद की भी विशेषताएं हमारे यहाँ शामिल है। तो कह सकते हैं कि हमने एक नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया। इसी तरह से संपन्नता में दरिद्रता में देखने को मिलती है हमारे देश की, ये महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को संपन्नता में निर्धनता का प्रतीक कहा जाता है। भारत में एक और जहाँ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा, वन, जल स्रोत, नदियाँ, खनिज भंडार, तेल भंडार है, वही इन संसाधनों की सही विदोहन न होने के कारण भुखमरी, गरीबी, बेकारी, आर्थिक विषमता विद्यमान होती है। इसी तरह से हम लोग मानसून पर ज़्यादा निर्भर हैं। अगर हमारे यहाँ मानसून अच्छा आ जाता है तो फसल अच्छी हो जाती है और संपन्नता देखने को मिलती है, और इसके विपरीत यदि हमारे यहाँ मानसून समय पर नहीं आता है तो सूखा पड़ जाता है, फसलें खराब हो जाती है और स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम मानसून पर निर्भर हैं। इसी तरह से व्यापार चक्रों के प्रति संवेदनशीलता है, यानी व्यापार चक्र एक नियमित चक्र है जिसमें समृद्धि भी आती है, तेजी मंदी का भी क्रमशः चलता रहता है, निरंतर आगमन होता रहता है। समृद्धि की अवधि में राष्ट्र तेजी से विकास की ओर अग्रसर होता है और कीमतें बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, देश की संपन्नता की स्थिति दिखाई देने लगती है। और मंदी की अवस्था में इसके विपरीत कीमतें गिरने लगती है, आय रोजगार की स्थिति निरंतर गिरती रहती है। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यापार चक्र भी हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण विशेषता हो गई है। इसी तरह से विकासशील राष्ट्रों के समक्ष आदर्श विचारधारा, या यूँ कह सकते हैं कि विकासशील राष्ट्रों के समक्ष आदर्श अर्थव्यवस्था है। विश्व के कई विकासशील जो राष्ट्र है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति से अत्यंत संतुष्ट प्रतीत होते हैं। ये भी आजकल हमारे ये महत्वपूर्ण विशेषता हो गई है क्योंकि भारत को अपना मार्गदर्शक मान लिया है कुछ राष्ट्रों ने। तो अन्य विकासशील राष्ट्रों की तुलना में बहुत अधिक जनसंख्या होते हुए भी भारत ने इन राष्ट्रों के समक्ष प्रगति का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे देश की है। इसी तरह से राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर राजनीति का गहरा प्रभाव देखने में आता है। यानी भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधारा के साथ साथ योजना निर्माण, मूल्यांकन आदि में भी परिवर्तन होता है। जैसे ही सत्ता का परिवर्तन होता है वैसे ही हमारी जो है योजनाएं हैं उनमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसी तरह से प्रतिकूल व्यापार व भुगतान संतुलन भी हमें देखने को मिलता है क्योंकि हमारे फेवर में जो है व्यापार संतुलन बहुत कम रहता है। ठीक है। इसी तरह से विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की भूमिका भी हमारे देश में या देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और इसी तरह से नेशनल कैरेक्टर की जहाँ तक बात है तो राष्ट्रीय चरित्र के संदर्भ में आक्षेप तो किए जा सकते हैं लेकिन उसका कोई सर्वमान्य मापदंड स्थापित नहीं किया जा सकता है। यानी हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। यही समय है हमारा एक तरह से कि जब हमें ये जान लेना आवश्यक है कि हम क्या कर चुके हैं, चरित्र की दृष्टि से हम क्या हैं। राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में भ्रष्टाचार में तो वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये भी एक हमारी विशेषता हो गई है। और इसके पश्चात हम कह सकते हैं विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश डेवलपिंग है, विकासोन्मुख है, विकास की ओर अग्रसर है।
काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे भी लगाए जा रहे हैं और हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये हमारी सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको स्पष्ट किया है।